फिलाडेल्फिया के बीच में उन ऐतिहासिक जगहों से थोड़ी ही दूर जहां अमेरिकी आजादी का जन्म हुआ था, एक मोहल्ला है जो कैद में है। यह केंसिंगटन है, एक ऐसा इलाका जो देश का सबसे बड़ा ओपन एयर ड्रग मार्केट बन गया है। यहाँ की सड़कें उम्मीदों से नहीं बल्कि इंसान की मायूसी के कचरे से भरी है। इस्तेमाल की हुई सुइयां, नीडल्स, कचरा और केमिकल के नशे में धुत पड़े हुए लोग। हवा में एक अजीब भयानक सन्नाटा छाया रहता है जो सिर्फ पैरों की आहट या धीमी कराह से टूटता है। यह अमेरिकी ड्रग संकट के एक नए और डरावने द्वार का केंद्र है जिसे ट्रैंकू नाम के ड्रग कॉकटेल से पहचाना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जो डरावनी लगती है, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो एक बड़े अमेरिकी शहर की सड़कों पर सबके सामने चल रही है, जो नशे और सामाजिक उपेक्षा, निग्लेक्ट के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। इस बुरे सपने को बढ़ावा देने वाली दवा फेंटानिल का एक शक्तिशाली मिश्रण है, एक सिंथेटिक ओपियोइड जो पहले से ही हेरोइन से 50 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक्सिलाजीन एक शक्तिशाली एनिमल ट्रैंक्विलाइजर जिसे कभी भी इंसानों के लिए नहीं बनाया गया था। यह कॉम्बिनेशन जिसे सड़क पर ट्रैंक या जोम्बी ड्रग के नाम से जाना जाता है, लगभग बेहोशी की हालत पैदा करता है जिसे देखना डरावना है। यूजर्स अक्सर घंटों तक एक ही जगह पर जमे रहते हैं, एक अजीबोगरीब पोस्चर में कमर से झुके हुए, अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। वे कमजोर, खुले हुए और एक जागते हुए बुरे सपने में फंसे हुए हैं। एक्सिलाजीन कंपोनेंट एक खास तौर पर भयानक मोड़ जोड़ता है क्योंकि यह इंसान के मांस को खाता है, जिससे गंभीर सड़ते हुए घाव होते हैं जो इन्फेक्शन, गैंग्रीन और एम्पुटेशन का कारण बन सकते हैं। सड़ते हुए टिश्यू की गंध ड्रग के विनाशकारी शारीरिक नुकसान की एक भयानक लगातार याद दिलाती है। केंसिंगटन से गुजरना इंद्रियों और आत्मा पर एक हमला है। आप ऐसी चीजें देखते हैं जिन्हें दिमाग प्रोसेस करने में संघर्ष करता है। लोग दिन के उजाले में खुले तौर पर ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, कभी-कभी स्कूल जाने वाले बच्चों से बस कुछ फीट की दूरी पर। शहर की जिंदगी की सामान्य लय को ड्रग ट्रेड ने पूरी तरह से छीन लिया है। हर कोने पर डीलर्स का अपना एक ग्रुप लगता है जो इतनी बेशर्मी से काम करते हैं कि कानून और व्यवस्था में एक गहरा बिगाड़ दिखता है। यह जगह दुख का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां अमेरिकी सपना सिर्फ मरा नहीं है बल्कि उसे भयानक रूप से बिगाड़ दिया गया है। यह हर उस इंसान से एक मुश्किल सवाल पूछता है जो इसे देखता है, यह यहाँ कैसे हो सकता है? एक समाज एक पूरे समुदाय को इतनी बुरी हालत और सार्वजनिक बर्बादी में कैसे जाने दे सकता है? केंसिंगटन में संकट सिर्फ ड्रग्स के बारे में एक कहानी नहीं है, यह गरीबी के बारे में एक कहानी है, अवसरों की कमी के बारे में और कई पीढ़ियों से चली आ रही सिस्टमैटिक उपेक्षा के बारे में। यहाँ फंसे हुए लोग सिर्फ ओवरडोज रिपोर्ट में आंकड़े नहीं हैं। वे बेटे, बेटियां, माता पिता और पार्टनर हैं। वे ऐसे लोग हैं जो कई जटिल कारणों से समाज द्वारा प्रदान की जाने वाली हर सुरक्षा जाल से फिसल गए हैं। उनका दिख रहा दुख उन नीतियों का एक कच्चा और असहज आरोप है जो विफल रही है, और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो टूट गया है। ट्रैंको द्वारा पैदा की गई जोम्बी जैसी स्थिति एक समुदाय के लिए एक भयानक रूप से उपयुक्त रूपक है जिसे अधीनता में शांत कर दिया गया है। इसकी जीवन शक्ति उन ताकतों द्वारा छीन ली गई है जो इसके नियंत्रण से कहीं ज्यादा है, और जो कुछ भी यह पहले था उसका एक खोखला अवशेष छोड़ गई है। केंसिंगटन में सामने आया दुख एक रात में नहीं आया। यह अमेरिका और उससे बाहर ओपियोइड नशे की लंबी और गंदी हिस्ट्री का सबसे नया, सबसे भयानक चैप्टर है। यह कहानी सदियों पहले अफीम के पौधे से शुरू होती है, एक ऐसा फूल जिसका शक्तिशाली आकर्षण साम्राज्यों को आकार दे चुका है और जिंदगियों को तबाह कर चुका है। 19वीं सदी में ओपियम को उपनिवेशवादी ताकतों ने अफीम युद्धों के दौरान हथियार बनाया था, जिससे चीन को व्यापार के लिए जबरदस्ती खोला गया और व्यापक लत फैल गई। यह ऐतिहासिक घटना जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने हांगकांग पर नियंत्रण कर लिया, इस बात की एक कड़ी याद दिलाती है कि नशीले पदार्थों का अर्थशास्त्र लंबे समय से भू राजनीतिक संघर्ष और मानवीय पीड़ा को कैसे बढ़ा